माँ शब्द सुनते ही संसार में शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो जिसके हृदय में कोमल भावनाएं ना उमड़ने लगे। हर व्यक्ति के जीवन में माँ ही तो वह एकमात्र अस्तित्व है जो हर परिस्थिति में संतान को समझने, सुरक्षित रखने और साथ खड़े होने का भरोसा देती है। जन्म के बाद माँ के आंचल में स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने वाला शिशु समय के साथ अधेड़ या वृद्धि हो जाए, तभी माँ की गोद उसके लिए वैसी ही अमूल्य बनी रहती है। ऐसी मातृ शक्ति जगत जननी माँ गंगा ने अपनी 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। यह बात अविश्वसनीय लगती है, पर महाभारत में इस कथा का उल्लेख मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इसी कथा के ऊपर। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर आ जाते हैं। यहाँ उन्हें एक परम सुंदर स्त्री जो कि माँ गंगा ही होती है वह दिखाई देती है, जिसके पास शांतनु प्रणय निवेदन करते हैं। इस पर वह स्त्री कहती है कि मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, लेकिन मैं तब तक ही आपके साथ रहूंगी जब तक आप मुझे किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं और ना ही आप मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे। ऐसा होने पर मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने सुंदर स्त्री की बात मान ली और उनसे विवाह कर लिया। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इनसे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा नदी में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोक लिया और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तब उन्होंने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूँ। जिन पुत्र को मैंने नदी में डाला था वह सभी वसु थे जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया। आपने शर्त ना मानते हुए मुझे रोका, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर माता गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। महाभारत के अनुसार एक बार 8 आदिवासियों ने ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी का हरण कर लिया था। क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा, तुम सभी को शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन देव वसु को बहुत दिनों तक पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। इस श्राप की बात जब सभी वसुओं ने माँ गंगा को बताई तो माँ गंगा ने उनसे कहा कि वह सभी को अपने गर्भ में धारण करेंगी और तत्काल मनुष्य योनि से मुक्ति कर देंगी, और माता गंगा ने ऐसा ही किया। वशिष्ठ ऋषि के शाप के कारण देव नामक वसु ने भीष्म के रूप में जन्म लिया और पृथ्वी पर रहकर दुख भोगा। माता गंगा ने अपने पति शांतनु के सामने शर्त रखी थी कि जीवन में राजा शांतनु ने उन्हें किसी भी काम के लिए रोका तो वे तुरंत ही उन्हें छोड़ देंगी। 7 पुत्रों को बहा देने के बाद शांतनु ने अपने 8वें पुत्र को बहाने से गंगा को रोक लिया था, जिसके बाद माता गंगा शांतनु को छोड़कर अपने 8वें पुत्र को लेकर चली जाती है और फिर 25 सालों के बाद माता गंगा अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु को सौंप देती है। यही देवव्रत पितामह भीष्म बनते हैं। बड़े होकर उन्होंने युद्ध और शास्त्र कला की शिक्षा भगवान परशुराम से प्राप्त की। देवराज इंद्र ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए तो मार्कंडेय जी ने उन्हें वरदान दिया। महाभारत के युद्ध में पांडवों के प्रति उनका स्नेह विवाद का मुख्य कारण रहा। रोजाना वह 10,000 सैनिकों और 1,000 घोड़सवारों को मार रहे थे, लेकिन पांडवों का वध नहीं कर पा रहे थे। दुर्योधन द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने के बाद पितामह और अर्जुन के बीच युद्ध होता है। भीष्म पितामह अर्जुन को भी अति प्रिय थे, मगर भगवान कृष्ण द्वारा गीता के उपदेश दिए जाने के बाद अर्जुन ने पितामह पर बाणों की वर्षा कर दी थी, जिससे कि उनका पूरा शरीर छलनी हो गया था और वह गिरकर बाणों की शैया पर लेट गए थे। कई दिनों तक पीड़ा को सहने के बाद सूर्य के उत्तरायण होने पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। पूर्व जन्म के पाप के कारण उन्हें अपनों से युद्ध करना पड़ा और इस तरह उनका अंत हुआ। तो यही कहानी थी कर्म की। हम अपने कर्मों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसलिए आप जो भी करें सोच समझ कर ही करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारा समर्थन करें।